हमें मालूम है हमारे तमाम दर्शक जो हैं वो ये सोच रहे होंगे कि वायव्य कोण होता क्या है, तो पंडित जी से ये तो जानेंगे ही। साथ ही हम आपको बता दें हमारा टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे फ्लैश कर रहा है 0120-944-2515-341 और 342 ये 2 नंबर हैं। अगर कोई वास्तु संबंधी दोष आपके घर में आपको लगता है तो आप उसका समाधान पंडित जी से यहां इस प्रोग्राम में पा सकते हैं। पंडित जी, वायव्य कोण क्या होता है? ये वायव्य कोण देखिए, उत्तर और पश्चिम का जो कोना होता है उसे वायव्य कोण कहते हैं। जिस प्रकार इसका नाम वायव्य है अर्थात यह वरुण देवता का स्थान है और पश्चिम दिशा जो है उसके स्वामी अधिपति देवता जो होते हैं वो शनि होते हैं और उसमें जो उत्तर पश्चिम का कोना है उसमें जो प्रधानता होती है वो वरुण देव की होती है, इसलिए इस स्थान को वायव्य कोण कहते हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए, उत्तर और पश्चिम दिशा जहां पे मिलती है वो जो कोना बनता है उसे वायव्य कोण कहते हैं। जिस स्थान के प्रधान जो है अधिपति देवता भगवान वरुण बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। पंडित जी ये बताइए कि इन छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि वास्तु संबंधित ये जो छोटे छोटे दोष होते हैं अगर इनका निवारण, इनका समाधान ना किया जाए तो कष्ट हो सकता है तरह तरह का। जी बिल्कुल पंकज जी, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप इस बात से इसका अंदाजा लगाइए कि अगर किसी गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के समय में उत्तर पश्चिम कोने में रख दिया जाए, वहां पे प्रैक्टिकली वैज्ञानिक तौर पे वायु का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि उस महिला को मिसकैरेज तक की संभावना हो सकती है, संतान हानि तक के योग बनते हैं ऐसी स्थिति में। तो आइए पंडित जी जानने की कोशिश करते हैं आपसे कि क्या होता है ये वास्तव में। जी देखिए, ये वायव्य कोण जो है वो उत्तर पश्चिम का स्थान है और इस स्थान में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो घर में जल भंडारण हेतु सभी टंकियां इस स्थान पर रखने का निर्देश प्राप्त होता है हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र में। यह स्थान मेहमानों का कक्ष, आगंतुक का कक्ष, ड्राइंग रूम बनाने के लिए बहुत उत्तम होता है। इस स्थान में यदि विवाह योग्य कन्या का कमरा बनाया जाए तो बहुत अच्छा होता है। वहीं अगर किसी विद्यार्थी को रख दिया जाए तो उसको पढ़ाई में लैक ऑफ कंसंट्रेशन मिलेगा, तो ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। यहाँ किराएदारों का या घर में काम करने वाले कर्मचारियों का कमरा यदि बनाते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अन्न भंडार के लिए स्टोर यदि आप यहां बनाते हैं तो बहुत उचित माना जाता है। वाहन रखने का स्थान अर्थात आज के समय में कार पार्किंग के लिए गैराज बना देना या पशुओं के लिए अगर लोग घर में गाय पालते हैं या और अन्य पशु रखते हैं उनके लिए उत्तर पश्चिम के कोने में स्थान बनाना बहुत ज्यादा शुभ होता है। जी बिल्कुल, तो इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही हैं, सविता हैं गाजियाबाद से। सविता, क्या है आपका सवाल? पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। हेलो जी नमस्कार। जी सवाल करिए अपना। हाँ, शनिवार के दिन पंडित जी ने ये बताया था कि नैऋत्य कोण में एक तो टैंक ना हो, बोरिंग ना हो जी। लेकिन मेरी समस्या ये है कि जो हमारा घर है उसका टैंक, सेप्टिक टैंक, वो नैऋत्य कोण में ही बना हुआ है जिसे हम हटा भी नहीं सकते, लेकिन उस टैंक के ऊपर आधे में तो अटैच्ड बाथरूम है विद टॉयलेट और आधे में स्टोर रूम है, जिस स्टोर रूम में मेरे हस्बैंड की अलमारी हमने अवश्य रखी हुई है। तो क्या हम इसका कोई दूसरा उपाय करें अथवा ये उचित है? देखिए, सिर्फ इतना कर देना ही उस दोष को दूर नहीं करेगा। इस दोष को दूर करने के लिए वास्तु दोष निवारण यंत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि आप उस सेप्टिक टैंक को हटा नहीं सकते तो वास्तु दोष निवारण यंत्रों के प्रभाव से इस दोष को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रही हैं, संतोष हैं, दिल्ली से हमें फोन कर रहे हैं। संतोष जी, आपका प्रश्न क्या है पंडित जी से? संतोष जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, कोमल हैं, जलगांव से हमें फोन कर रहे हैं। कोमल, क्या है आपका सवाल? नमस्ते जी। जी नमस्कार, बताइए। हाँ प्रदीप जी, मेरा यही सवाल है कि मैं किराए के मकान में रहती हूँ जी और ईशान कोण में मेरा किचन आता है जी। हाँ, और जो प्रॉपर ईशान कोण है और उसमें मैंने पीने का पानी भरती हूँ मैं, और जब मैं खाना पकाती हूँ तो मेरा पूरा प्योर आता है जी। तो ये जो ईशान कोण में मेरा किचन है वो सही है क्या वास्तुशास्त्र के अनुसार, वो मुझे बताइए। और उत्तर की तरफ मैंने अपना मंदिर किया है जी। देखिए, ईशान कोण में किचन का स्थान नहीं होता है। अगर मान लीजिए आपको और कहीं पूरे घर में स्थान नहीं मिल पाता, आप क्योंकि कोई संशोधन नहीं कर सकते, आप किराए पे रहते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में आप
आप वहां पर किचन बना सकते हैं, लेकिन आपको ईशान कोण की शुद्धता की बहुत ज्यादा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। वहां पे यदि आप एक पीतल के पात्र में जल भर के रखें, विष्णु यंत्र को स्थापित करके पूजा करवाएं, तब कहीं जाकर के आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। पंडित जी, हम और दर्शकों से बात करें। पंडित जी, हम और दर्शकों से बात करें। आपने ये तो बता दिया कि वायव्य कोण में क्या आप कर सकते हैं, क्या ना करें, यानी अब क्या ना करें, इस बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बता दें। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं, क्या करें में एक चीज बहुत प्रमुख है कि लोग सीढ़ियों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। वायव्य कोण घर में सीढ़ियां बनाने के लिए, स्टेयरकेसेस बनाने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान होता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या नहीं होना चाहिए। वायव्य कोण को किसी भी परिस्थिति में खुला नहीं रखना चाहिए, उस स्थान को बंद नहीं रखना चाहिए। ये दोनों बाध्यताएं उस स्थान के साथ हैं। अगर आप उसको बहुत ज्यादा दिन बंद रखेंगे तो जो भी घर का मुखिया होगा, जो घर का बड़ा बुजुर्ग होगा, उसकी मनोस्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, मानसिक तनाव और दबाव की स्थिति रहेगी। इस स्थान को खाली भी नहीं रखना चाहिए। इस स्थान को अगर आप खाली रखते हैं या खुला छोड़ देते हैं तो दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। वायव्य कोण को, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका निर्माण ऐसा होना चाहिए कि ये ईशान कोण के कमरे से थोड़ा सा ऊंचा रहे, उससे नीचा नहीं हो। सबसे नीचा ईशान कोण होना चाहिए, उससे ऊंचा वायव्य कोण होना चाहिए, और दक्षिण और पश्चिम के जो दूसरे और आग्नेय और जो नैऋत्य कोण है वो इससे ऊंचा होना हमेशा सबसे ज्यादा अनिवार्य होता है। अर्थात ये ईशान कोण से थोड़ा सा ऊंचा होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। ऐसी स्थिति अगर नहीं होगी तो शत्रुता और रोगग्रस्त हो जाना घर का सबसे बड़ा लक्षण देखा जाता है। इस स्थान में गड्ढा और कुआं नहीं बनाना चाहिए। मैंने बताया यहाँ ओवरहेड पानी की व्यवस्था कर सकते हैं आप, यहाँ टैंक बना सकते हैं, जमीन के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, अंडरग्राउंड की व्यवस्था नहीं करते हैं। यहाँ यह स्थान संतान से जुड़ा हुआ स्थान होता है, इसलिए यहाँ पे यदि आप बिजली का मीटर लगाते हैं या उसका कोई गलत प्रयोग कर देते हैं तो आपकी संतान को आने वाले समय में बहुत बड़े और बुरे परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। चलिए, एक और कॉलर है हमारे साथ, रवि किरण है, हमें मेरठ से फोन करें। रवि किरण जी, सवाल क्या है आपका? हेलो पंडित जी, नमस्कार। जी नमस्कार। मैं आपसे पूछना चाह रही थी, मेरे हस्बैंड के और बेटे के बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है जी, बिल्कुल बिजनेस ठप पड़ा जी, क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसके लिए आपको करना ये चाहिए कि अपने घर के और अपने कार्य क्षेत्र जहां से भी आपके पतिदेव और आपके बच्चे बिजनेस डील करते हो, उस स्थान के ईशान कोण को जागृत करने का प्रयास करिए। अर्थात उत्तर और पूर्व के कोने को वहां पे भगवान विष्णु या मां लक्ष्मी को स्थापित करके, लक्ष्मी गणेश को स्थापित करके, इन दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं, उनको वहां स्थापित करें और उस स्थान पे नियमित पूजन अर्चना शुरू हो जाए। बहुत जल्दी वह दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं, उनको वहां स्थापित करें और उस स्थान पे नियमित पूजन अर्चना शुरू हो जाए। बहुत जल्दी वह स्थान जागृत होगा और उस स्थान के जागृत होने के साथ ही आपके परिवार की उन्नति शुरू हो जाएगी। अश्विनी है हमारे साथ, एक और दर्शक हमारे दिल्ली से हमें फोन कर रहे हैं। अश्विनी, आपका प्रश्न क्या है पंडित जी से? हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, सवाल करिए आप। मेरे घर में वास्तु की जो पोजीशन है दैट इज वेरी मच करेक्ट, वो बहुत ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मेरे घर में कलेश बहुत रहता है जी। देखिए, बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स रहती हैं। बिल्कुल, देखिए, आपने अपनी योग्यता अनुसार अपने घर का वास्तु सीख लिया, देख लिया, समझ लिया, आपको लगता है कि बिल्कुल सही है। मैं हमेशा बताता हूं, वास्तु दो प्रकार का होता है, एक होता है सूक्ष्म वास्तु, एक होता है स्थूल वास्तु। स्थूल वास्तु वो होता है जो आपको दिखता है, आपने देख लिया ईशान कोण में मंदिर है, आपने देखा कि दक्षिण पश्चिम में आपने मास्टर बेड बनाया है और बाकी चीजें अपनी जगह हैं, आग्नेय में किचन हो गया और सारी चीजें हैं। लेकिन सूक्ष्म वास्तु होता है कि उस स्थान के जो वास्तु देवता हैं वह संतुष्ट हैं कि नहीं है, और भी उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। उस स्थान की ऊर्जा कैसी है, आपके भवन बनाने से पहले या उस जमीन को खरीदने से, उस प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले उस स्थान में क्या था, क्या आपने उसकी शुद्धि कराई। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मन में भ्रम डालती हैं और जिनका दोष होता है। इस दोष से बचने के लिए वास्तु दोष निवारण यंत्र का प्रयोग, वास्तु शांति करा लेना वैदिक आचार्यों के द्वारा, वास्तु दोष निवारण के लिए वास्तु देवता के जो मंत्र हैं जो ऋग्वेद में बताए गए हैं, अगर उन मंत्रों का जाप करा लेते हैं, कम से कम 24,000 मंत्रों का जाप, तो आप बहुत कम खर्च में बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। आशु शुक्ला हमारे साथ एक और कॉलर हैं, आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? जी सर, नमस्ते सर। जी नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरा बेटा है प्रत्यक्ष शुक्ला जी सर, ये मतलब कहना नहीं मानता है सर, ना पढ़ता है ना कोई सर, बिल्कुल भी। देखिए, हम लोग लगातार चर्चा करते हैं कि बच्चा अगर जिद्दी हो जाए तो आप अपने घर का दक्षिण स्थान देखिए
कि क्या आपने अपने घर का दक्षिण और पश्चिम स्थान अपने बच्चे के कमरे के लिए निश्चित किया है। निश्चित तौर पर बच्चा तभी जिद्दी होता है, बात नहीं मानता अपने अभिभावकों की, जब वो घर के दक्षिण और पश्चिम के क्षेत्र में रहने लगता है। बहुत ज्यादा जिद्दी स्वभाव हो जाता है, जो आगे चल करके उसके भविष्य के लिए भी बहुत खराब है। आप उसको अपने घर के उत्तर और पूर्व की दिशा में रखिए, बहुत जल्दी वह संस्कारी हो जाएगा। तो चलिए कुछ और दर्शकों से पंडित जी बात करेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेना हमारी मजबूरी। हम आपको बता दें कि अगर आप किसी कारणवश हमारा ये प्रोग्राम नहीं देख पाए तो आप हमारी वेबसाइट www.ibnkhabar.com पर भी देख सकते हैं पूरा प्रोग्राम। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपका घर आपका वास्तु। जाने माने वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित जी, एक और कॉलर है इस वक्त हमारे साथ, विजया हैं, पुणे से हमें फोन कर रही है। विजया, क्या है आपका सवाल? हेलो, नमस्ते जी, सवाल करिए। हाँ, मेरा पंडित जी एक्सटेंशन है साउथ में, बहुत बड़ा एक्सटेंशन है, टेरेस से बड़ा, और पूरा उत्तर बाजू पूरा बंद है, और दक्षिण का सब पूरा विंडोज है पंडित जी। वो इसके लिए प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है, मेरा कोर्ट और ये इसका मामला खत्म ही हो नहीं। जी, मैं समझ गया। देखिए, दक्षिण और पश्चिम का बढ़ना हम लोगों ने पहले भी एपिसोड्स में चर्चा की है लगातार, कि कभी भी जब भी आप विस्तार करते हैं, घर का एक्सटेंशन करते हैं, कभी भी साउथ और वेस्ट में अर्थात दक्षिण और पश्चिम में न हो। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए जहां से आपका एक्सटेंशन हो रहा है, आप उस जगह से एक बाउंड्री बना सकते हैं। पतले से तांबे के तार से आप उस जगह को काट दीजिए, इस कोने से लेकर के उस कोने तक डाल दीजिए। वो तांबे का तार सिद्ध होना चाहिए, उसको प्रतिष्ठित किया जाता है। वास्तु की एक प्रक्रिया होती है, उसको डाल करके आप उस दोष को दूर कर सकते हैं। और घर का जो दक्षिण पश्चिम कोना बन रहा है, जो एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी है, उस स्थान के साउथ वेस्ट को थोड़ा सा ऊंचा और भारी कर दीजिए। घर के पूरे कंस्ट्रक्टेड एरिया से जो नॉर्थ और ईस्ट से ज्यादा ऊंचा होगा, बहुत जल्दी अच्छा लाभ मिलने लगेगा। एक और कॉलर है हमारे साथ, आशीष दिल्ली से। आशीष, जल्दी से आप अपना सवाल कर सकते हैं पंडित जी से। हेलो जी आशीष, सवाल करिए। हेलो पंडित जी, नमस्कार। जी नमस्कार। सर, मेरे जन्मतिथि, हेलो, आप सीधे अपना सवाल करिए। सर, मेरी जन्मतिथि 13 सितंबर। आशीष, सवाल करिए। आप डेट ऑफ बर्थ ना बताएं, आप सीधे सवाल करें। सर, मैं अपने बारे में पूछना चाहता था। सर, क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता था। देखिए आशीष जी, आपके लिए सबसे बढ़िया ये होगा कि अपने घर के उत्तर और पूर्व दिशा को साफ सुथरा रखिए। सुबह और शाम दोनों समय में यदि आप अपने घर में उत्तर और पूर्व की दिशा की तरफ कुछ धूपबत्तियां लगाते हैं, भगवान को याद करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, बहुत जल्दी ही आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो जाएगा। पंडित जी, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा, वायव्य कोण जिसके बारे में आज आपने हमें बताया, यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दोनों बातें बताएं। आप एक बात बताइए कि अगर इसका खास ख्याल हम रखते हैं, जो बातें आपने बताई हैं, तो उससे किस तरह के फायदे, किस तरह का लाभ मिल सकता है? जी देखिए, ये कोना बहुत अच्छा होता है, विशेषकर संतान पक्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण कोना बताया गया है। तो अगर आप इसका ध्यान रखते हैं तो आपकी संतान जो है वो बहुत ही उच्च संस्कार से युक्त होती है और आपको उसका पूरा लाभ मिलता है। भविष्य की बहुत कम लालसा होती है किसी भी व्यक्ति की कि उसका एक अच्छा सा घर हो और उसका परिवार और बच्चे बहुत संस्कारी हों और आने वाले समय में उसके बुढ़ापे में, उसकी वृद्धावस्था में उसके बच्चे उसकी सेवा करें। तो ये जो 2-4 महत्वाकांक्षाएं हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, जो उम्मीदें हैं अपने परिवार से, अगर आप इस चीज को मानते हैं, वास्तु के सारे नियमों को मान करके वायव्य कोण का निर्माण वैसे करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो देखिए, वायव्य कोण का अगर आप खास ख्याल रखेंगे, जो पंडित जी ने आपको बताया है, तो उससे आपको किस तरह से लाभ मिलेंगे, ये भी पंडित जी ने आपको बताया, तो जरूर इस चीजों का ख्याल रखिएगा जो पंडित जी ने आपको बताई है। शिखर है मेरठ से। शिखर, आपका प्रश्न क्या है? जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी, नई चीज बिल्कुल नहीं फलती है। अभी इसी फ्राइडे को हमने गाड़ी लेके आए थे, घर में नई गाड़ी लेके आए थे, वो घर तक भी नहीं पहुंची और पहले वर्कशॉप पहुंच गए, इसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, तो इसके लिए कुछ उपाय बताइए, कोई भी नई चीज नहीं फलती हमें। जी बिल्कुल। देखिए शिखर जी, ऐसी स्थिति में आपके एक तो कुंडली का जो दोष है वो तो है ही है, आपके घर में ईशान कोण और दक्षिण पश्चिम दोनों का बहुत बड़ा दोष है। निश्चित तौर पे आप इसको मैं कहता हूं लिख लीजिए और चेक करके फिर आप दोबारा फोन करके बताइएगा।
ऐसी परिस्थिति तभी आती है जब घर के उत्तर पूर्व अर्थात ईशान कोण में दोष होगा और उसके साथ साथ आपका दक्षिण पश्चिम अर्थात नैऋत्य कोण दूषित होगा, तो ऐसी स्थिति आएगी। इससे बचने के लिए आपको ईशान कोण में भगवान विष्णु की प्रतिष्ठा करनी चाहिए और दक्षिण पश्चिम के दोष निवारण के लिए राहु केतु से संबंधित काली वस्तुओं का दान कर लेना शनिवार और बुधवार को। 8 बुधवार शनिवार मिला के आपको बहुत जल्दी राहत दे देगा। पंडित जी, कुछ फर्ज जो आपके हैं वो मैं आपको याद दिला दूं, यानी कुछ जिज्ञासाएं मेरे मन में भी होती है, कुछ सवाल कुछ प्रश्न मेरे मन में भी उठते हैं, उनका भी आपको उत्तर देना होगा। बिल्कुल। सवाल ये है कि गाड़ी की इन्होंने बात की तो उसी से मिलता जुलता मेरा सवाल है कि गाड़ी को आप पार्क किस तरह से करते हैं, यानी अगर आप दीवार की तरफ गाड़ी का मुंह रखते हैं, क्या उससे भी कुछ खास फर्क पड़ता है? गाड़ी किस तरह से पार्क की जाए? जी देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है पंकज जी। हमारे यहाँ शास्त्रों में जो भी उल्लेख मिलता है, क्योंकि गाड़ियां तो आज के समय में आई हैं, जिस समय ये शास्त्र रचे गए थे उस समय पशु गाड़ी हुआ करती थी, पशु वाहन होते थे। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में बताते हैं कि जब भी आप वाहन को पार्क करें, गाड़ियों को खड़ा करें, उनकी पार्किंग एक तो नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम वायव्य में बनाना चाहिए और उनको पार्क करते समय आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि गाड़ियों का मुख अर्थात जो फ्रंट होता है, ड्राइवर मस्ट बी फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट और नॉर्थ। हमेशा गाड़ी ऐसी रखी जाए कि वो उत्तर या पूर्व की तरफ मुख करके खड़ी हो, तो बहुत कम खर्चे आते हैं, एक्सीडेंट्स की संभावना भी बहुत न्यून हो जाती है। चलिए पंडित जी, आपने हर बार की तरह आज भी बहुत जरूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। वायव्य कोण के बारे में आपने हमारे दर्शकों को बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे स्टूडियो में पधारे। अब पंडित जी से आपकी मुलाकात होगी पहले सुबह 7 बजे कल और उसके बाद 2 बजे। देखना ना भूलिएगा आपका घर आपका वास्तु। यहां हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार हमारी खास पेशकश दोपहर धमाका आपके साथ होंगी नंदिता और हिमांशु।